जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। एक सेकंड का समय दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो आज हमें भगवत गीता का 9वां अध्याय शुरू करना है। और अब तक जो कुछ हमने किया 1 से 8वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये जाना कि किस प्रकार अर्जुन जो थे वो पूरी तरह से शोकमग्न होकर इस युद्ध से पहले ही शुरू होने से पहले ही इस युद्ध को छोड़ चुके थे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। कैसे धीरे धीरे करके भगवान ने उन्हें सारा ज्ञान दिया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम तो केवल एक आत्मा हो, शरीरों का वध होता है, आत्मा का हनन नहीं होता। ये सब ज्ञान देते हुए भगवान ने उन्हें कर्मों से परिचित कराया कि एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को पूरा करना। उसके बाद भगवान ने उन्हें अष्टांग योग बताया, भक्ति योग की एक रूपरेखा समझाई। और फिर 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने उन्हें समझाया कि भगवान को प्राप्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। तो कल और परसों के अध्यायों में हमने यही जाना था। आज का सत्र शुरू करने से पहले जो भक्त लेट आए हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया है। और आप सबसे निवेदन है, कृपा करके आप लोग थोड़ा सा समय पे आइए ताकि हम सब साथ में जप करें। आप लोग कक्षा के समय को 7 ना मान करके 6:50 बल्कि 6:45 मानिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आएंगे, हम अपने अपने आप अकेले ही बैठ के जप कर रहे हैं, तो फिर क्लास में जप करने का फिर पर्पज ही क्या रहा, है ना। सब साथ में जप करें, प्रभुपाद को भी उनकी भी प्रसन्नता के लिए हो, उन्हें भी अच्छा लगे कि इस प्रकार सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मिलके मेरे साथ मेरे लिए एक साथ जप कर रहे हैं, है ना। गुरु को कितनी खुशी होगी जब गुरु के जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं या जो भावी शिष्य हैं, वो एक साथ बैठकर उनके लिए जप करेंगे, है ना। तो प्लीज आप लोग टाइम से आ कीजिए, हमें कीर्तन का भी समय मिलेगा, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए है, अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। राजगुह्य योग यानी कि परम गुह्य ज्ञान। भगवान का ये ज्ञान जिसे कि भगवान कहते हैं कि बहुत ही गुह्य ज्ञान है। पहले श्लोक में भगवान आ रहे हैं अपना ज्ञान देने के लिए। और ये बहुत ऑस्पिशियस चैप्टर है। इस अध्याय से हमें पता चलेगा कि भगवान का ये जो ज्ञान है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अब तक जो समय इस ज्ञान के बिना ही हमने बिता लिया, वो हमने मतलब उसमें हमने कुछ किया ही नहीं, चाहे हमने उसमें कुछ भी अचीव किया हो, लेकिन वो सब नील के बराबर था। असली तो तब शुरू होगा जब हमें भगवान का ये ज्ञान मिल जाएगा, है ना। तो पहले श्लोक में भगवान आ रहे हैं। तो भगवान के स्वागत के लिए एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना अभी आप लोग के साथ। नहीं माता जी। एक मिनट, मैंने शेयर किया था, शायद ऑप्शन लिया नहीं इसने। अब बताइए माता जी। जी माता जी, अभी शेयर हो रहा है। राजगुह्य ज्ञान यानी कि परम गुह्य ज्ञान। पहले श्लोक में भगवान आ रहे हैं और भगवान को हम स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, दोनों भुजाएं उठाते हैं और भगवान के सत्कार के लिए हम क्या कहते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। भगवान सबसे ज्यादा तब प्रसन्न होते हैं जब उनका नाम पुकारते हैं। हरे ये कृष्णा तभी कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे यशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। अब अर्जुन तो इतने फॉर्चुनेट है कि वो तो भगवान के सामने खड़े होकर सुन रहे हैं, लेकिन हम भी कोई कम फॉर्चुनेट नहीं है कि 5 सवा 5 हजार साल के बाद भी हमें ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं, और वो भी हमारे घरों में बैठकर, जहाँ के हम मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं। किसके कारण, किसकी कृपा से?
हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी की कृपा से। उनकी कृपा से हमें ये ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान, डायरेक्ट भगवान के बोले हुए ये शब्द हमें हमारे घरों तक पहुंचकर मिल रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात होगी, है ना। तो आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करने को मन किया कि कल गीता जयंती है, और इससे सुंदर अवसर हमारे लिए और कोई नहीं है कि कल हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करें। भगवत गीता को लेना और आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये हमारे लिए बहुत उत्तम है। तो यदि आप इस्कॉन बेंगलुरु से कुछ बुक्स लें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों को आगे बांटें, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं होगा। जितनी भी आपका सहयोग बन पाता है, आप बताएं कैसे आप ये कार्य कर सकते हैं, उसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप टेम्पल से बुक्स मंगवाइए, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स को उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे कृपया भगवत गीता गिफ्ट करें। दूसरा, प्रभुपाद के इस मिशन को जो नामनिष्ठा प्रभु जी इतनी शिद्दत से आगे लेके चल रहे हैं, इसमें उनका साथ दीजिए। आप लोगों को जोड़िए इस प्रोग्राम से। भगवत गीता सीखने के लिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने घरों में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप ये सब लगाएं, ताकि लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों और हम प्रभुपाद के इस मिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाए, नवनिष्ठा प्रभु जी को पूरे दिल से सहयोग दे पाए, है ना। केवल क्लास में आना, बैठना, पढ़ना या पढ़ाना, केवल इतने पे हमें नहीं रुकना है। हमें प्रभुपाद की हेल्प करनी है। हम प्रभुपाद के इस मिशन को, प्रभुपाद चाहते थे जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, तो क्यों ना हम भी प्रयास करें। जहां तक जितने घरों में जानते हैं, अगर हम हर महीने ज्यादा नहीं तो 5 लोगों को भी ऐड करते हैं अपने सौजन्य से, अपने माध्यम से, तो ये भी कोई कम नहीं है। 1 साल के अंदर हम 50 से 60 लोगों को जोड़ सकते हैं भगवद गीता से। और कोई मुश्किल नहीं, इसमें कोई उम्र, देखिए हमारे इस्कॉन बेंगलुरु में तो जितने मर्जी एज ग्रुप्स हैं सब चलेगा। 18 से नीचे होगा तो आप लोगों का यूथ बैच है, 18 से 25 तक, सॉरी, 18 से नीचे होगा तो किड्स बैच है, 25 से ऊपर होगा तो एडल्ट बैच है। तो किड्स, यूथ, एडल्ट, इसके अलावा तो कोई और चौथा बैच हो ही नहीं सकता ना। सारे एज ग्रुप्स कवर्ड है, सारी लैंग्वेजेस कवर्ड है, सारी टाइमिंग्स कवर्ड है। तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो प्लीज 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 मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि कल गीता जयंती है, कम से कम कल आप लोग कम से कम अपने सर्कल में ऐसे 8 से 10 लोगों से बात करें कि उन्हें जोड़ना ही जोड़ना है ना, ताकि अगले महीने जब ये पाठ्यक्रम शुरू हो तो उनको भी हम लाभान्वित करें। चलिए, तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं इसलिए क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या कौन करता है भगवान से? जो नास्तिक होता है। तो इन वे भगवान ने क्या कह दिया कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मुझे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, जिसे पाकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये तो हम पे भी लागू होता है। हम भी तो ये ज्ञान ले रहे हैं, इसका मतलब इस ज्ञान लेने से हम भी संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। चलिए, आप समझते हैं इसको, प्रभुपाद की वाणी में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कृष्ण बंधु प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी, एक एक करके पैराग्राफ पढ़िए, पहले एक पढ़ के रुकिएगा, फिर दूसरा पढ़िए। थैंक यू। जी माता जी, ओके। हरे कृष्ण। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम इदम ज्ञानम, यह ज्ञान, यह ज्ञान शब्द शक्ति, शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भक्ति के 9 सोपानों का यहाँ नाम लिया गया है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण। अब ये भक्ति के 9 तत्व क्या है? प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थना में 9 तत्वों का वर्णन किया कि यदि कोई मनुष्य चाहे तो इन 9 में से इवन किसी एक को अच्छी तरह प्राप्त करके भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। कैसे? जैसे श्रवण। श्रवण सबसे अच्छा किसने किया? परीक्षित महाराज ने। कब? जबकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी। कब सुनी? जब उन्हें यह पता चला कि उनकी मृत्यु में केवल 7 दिन बाकी रह गए, तो उन्होंने क्या किया? भगवान की लीलाओं का, उनकी कथाओं का श्रवण किया। कीर्तन, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने क्या किया? जब उन्हें पता था कि परीक्षित महाराज के जाने में 7 दिन रह गए और वो भागवतम सुनना चाहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई कीर्तन। स्मरण, जैसे स्वयं प्रहलाद महाराज ने किया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा।
चाहे मुझे हाथियों के नीचे कुचलवाओ, चाहे मुझे जहर दो, चाहे मुझे आग में फेंको, चाहे खाई से में फेंको, मैं भगवान का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। पाद सेवन, सबसे ज्यादा भगवान के चरणों की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी माता हमेशा भगवान के चरणों में बैठ के उनके चरण दबाया करती है। अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मसमर्पण। अब अर्चन और वंदन देखने में एक जैसी चीजें लगती हैं, सही बात है। अर्चना क्या है? भगवान को नमस्कार करना, उनके जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं। और वंदना क्या है? वंदना भगवान की आरती करना, भगवान को दिया दिखाना, भगवान के श्रृंगार करना, है ना। तो अर्चना और वंदना, एक में भगवान को हम नमस्कार करते हैं, एक में हम भगवान की आरती करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा किसने किया? ये हमारे अक्रूर महाराज ने किया, है ना। कितना उन्होंने भगवान का सुंदर, भगवान का महिमा मंडित किया, भगवान का कितना सुंदर उन्होंने भजन कीर्तन किया। भजन कीर्तन इन द सेंस, भगवान की कथाओं को किस तरह से उन्होंने व्याख्या की, किस तरह से गोपियों को आके भगवान के बारे में वो वृतांत सुनाया करते थे, है ना। और पृथु महाराज, जिन्होंने की भगवान की सबसे सुंदर प्रार्थनाएं की। फिर दास्य, साख्य। अब दास्य क्या है? जैसे कि शिरोमणि श्री हनुमान, जिन्होंने की हमेशा अपनी भगवत भक्ति की, हमेशा अपने स्वामी श्री राम के लिए ही सब कुछ किया, अपने जीवन को भी उन्होंने दाव पे लगा दिया। रावण जैसे क्रूर शासक के राज्य में जाकर के उसकी लंका जला दी, किस लिए? अपने प्रभु श्री राम को उनकी पत्नी से मिलाने के लिए। साख्य, जैसे कि सुदामा, जैसे कि अर्जुन, है ना, भगवान के सबसे क्लोज मित्र, भगवान के भक्त भी हैं, उनके मित्र भी हैं। और आत्मसमर्पण, जैसे कि बलि महाराज। बलि महाराज ने क्या किया? जब कुछ नहीं बचा, पहले 3 पग भगवान ने मांगे, उन्होंने 2 पग में सारे ब्रह्मांड नाप लिए भगवान ने, जबकि बलि महाराज पूरे ब्रह्मांड पे शासन करते थे, सब कुछ उनके पास था। जब कुछ नहीं बचा तो बलि महाराज ने कहा, मेरे शीश पे अपना पग भर दीजिए। भगवान ने रखा उनको और सीधा पाताल भेज दिया। तो आत्मसमर्पण, जो भगवान के आगे फुल सरेंडर हो जाए, है ना। तो इन 9 तत्वों में से या 9 में से इवन किसी एक का भी अभ्यास करने से मनुष्य कृष्ण भावनामृत तक उठ सकता है। जी प्रभु जी, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे। इस इस श्लोक का अनुस्वेय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हमें किसके द्वारा सीखनी चाहिए भगवत गीता? किसी प्रामाणिक सोर्स के द्वारा। जैसे कि हम अभी किससे सीख रहे हैं? अपने गुरु से, श्रील प्रभुपाद से। प्रभुपाद से ज्यादा ऑथेंटिक कौन होगा? जिन्होंने की भगवत गीता को एज इट इज, यथारूप प्रस्तुत कर दिया। तो हमें ऐसे ही शुद्ध भक्तों से भगवत गीता का पठन करना चाहिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जी प्रभु जी। श्लोक भी पढ़ने हैं माता जी? हाँ जी, श्लोक भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, पढ़िए प्रभु जी। राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षेऽवगहं धर्म्यं सुखं कर्तव्यं मया। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। अभी तक मैं तुम्हें जो भी ज्ञान दे रहा था, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, अब ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये सब विद्याओं का राजा है। जो भी विद्या तुम अपने भौतिक जगत में या कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हो, ये उससे उत्तम ज्ञान है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है।
ये समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। भगवान का ज्ञान रहस्यमय ही हो सकता है। भगवान का कोई भी ज्ञान ऐसे खुला हुआ तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई रहस्य तो उनके आध्यात्मिक ज्ञान में पक्का छुपा हुआ होगा। भगवान कहते हैं ये सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की अनुभूति करवाएगा, क्योंकि ये भगवान से हमारा संपर्क करवाएगा, हमें आत्म साक्षात्कार करवाएगा। हमें पता चलेगा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये ज्ञान क्या है? अविनाशी है। इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। कितने लाखों साल हमने चौथे अध्याय में, दिव्य ज्ञान नामक अध्याय में क्या पढ़ा था कि भगवत गीता तो 20 लाख साल पहले कही गई, लेकिन आज भी मौजूद है ना। तो ये ज्ञान, इसका मतलब आता रहा जाता रहा छुपता रहा, लेकिन खत्म नहीं हुआ कभी। भगवान का ज्ञान है, खत्म कैसे हो सकता है? जी प्रभु जी, एक और पढ़ लीजिए स्लाइड। हरे कृष्ण। हे पर हे परमंताप, जो लोग भक्ति से श्रद्धा नहीं करते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, अर्थात जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, जो मुझे प्रेममयी सेवा से नहीं चाहते, जो मुझसे प्रेम नहीं करते, सीधी सीधी बात, वो इस भौतिक जगत में आते जाते रहते हैं। क्यों? जो भक्ति नहीं करेगा वो आगे जाएगा नहीं, उसको भगवत प्राप्ति होगी नहीं, उसको भगवत धाम मिलेगा नहीं। जब भगवत धाम नहीं मिलेगा तो वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रह जाएगा। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम नहीं करता, जो मेरी भक्ति नहीं करता, वो इसी जन्म मृत्यु में फंसा रह जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, नेक्स्ट 3 स्लाइड्स ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। विनम्र माता जी। यह संपूर्ण हरे कृष्ण माता जी, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब इससे इससे हमें ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हम सोचें ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, भगवान तो कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूँ। कहने का अर्थ है कि भगवान उनसे स्वतंत्र है। किसी भी चीज में, किसी भी जीव में, किसी भी गुण में, किसी भी कर्म में भगवान लिप्त नहीं है। भगवान स्वतंत्र है। कोई भी चीज उन्हें बांध नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो सबके नियंता है, नियामक है, सब चीजों से ऊपर है। तो इससे हम ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें कि भगवान ने ये कैसे कह दिया। भगवान तो कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ, यहाँ कह रहे हैं मैं उनमें हूं ही नहीं। अब क्या करें? जी। यस माता जी, वो लाइन पढ़ी मैं वापस से, मुझे लगा मैं गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ। नहीं नहीं वापस गई। नहीं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। अरे, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जैसे कि हम अगर कोई चीज को बनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके अंदर भी घुस के बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल को उसने चला दिया, उस मॉडल से उसकी एक कहीं ना कहीं इमोशन भी जुड़ी होगी कि भाई अगर ये मॉडल ना चला तो, अगर ये मॉडल खराब हो गया तो उसके हर इंस्ट्रूमेंट से उसकी कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होगी, चाहे इमोशनल बॉन्डिंग होगी, फिजिकल बॉन्डिंग होगी, जो भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉडल के अंदर खुद घुस के काम कर रहा है। भगवान इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, भगवान इस ब्रह्मांड के हर जीव से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान किसी के अधीन है। अधीन किसी के नहीं। भगवान कहते हैं, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, कितना बड़ा योग ऐश्वर्य, सर्वत्र व्याप्त है, उनसे कोई बड़ा है ही नहीं। सारी प्रकृतियां, सारी सृष्टियां, सारे देवी देवता, यज्ञ तपस्या भोग विलास, हर चीज के स्वामी वही तो हैं। जो करेंगे वही करेंगे, इनके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के कारण स्वरूप है। भगवान ने खुद ब्रह्मा जी वाली बात को पूरा कर दिया। ईश्वर परमा कृष्णा में जो उन्होंने कहा है, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, कहते हैं समस्त कारणों के कारण तो श्री कृष्ण है। भगवान ने स्वयं कह दिया मैं सृष्टि का कारण स्वरूप, इस सृष्टि में जो भी हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि आकाश में वायु रहती है, अब आकाश में अगर वायु रहती है तो वायु आकाश को अपने साथ बहा के थोड़ी ले जाती है।
वायु भी उसी आकाश में बह रही है, आकाश भी अपनी जगह स्थित खड़ा है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। ऐसे ही भगवान और प्रकृति भी अलग अलग है। हालांकि भगवान ने ही इस प्रकृति को बनाया, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उससे स्वतंत्र हूँ, प्रकृति गुण कर्म मुझे कुछ भी बांध नहीं सकता, मैं सब चीजों से स्वतंत्र हूँ। जी माता जी। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। मेरी इच्छा से ये जगत बार बार प्रकट होता है और बार बार इसका विनाश होता है। जैसे कि भगवान जब श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। जब वो चाहते हैं जिस मर्जी लोक में प्रलय आ जाती है, जब वो चाहते हैं जिस मर्जी लोक का सृजन हो जाता है। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि सब कुछ मेरे अधीन है। हरि बोल, भगवान के दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रोशन प्रभु जी। जी माता जी, आप स्लाइड के श्लोक आप बता दीजिए, मैं नीचे के उसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा। प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है 9.10। मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। माता जी, इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, कल आपने बताया था कि कल गीता जयंती है। कल जी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उवाच दिया था। जी हाँ, और कल ही मोक्षदा एकादशी भी है। जी। कितना अच्छा पर्व है ना, दोनों नहीं, समय एक इसीलिए ही है, बार। इसीलिए भगवान ने मोक्षदा एकादशी को ही भगवत गीता कही थी, इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है प्रभु जी। अच्छा, तो ये पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता अध्यक्ष अध्या अध्यक्षता। अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन और विनाश होता रहता है। हम्म। हरे कृष्ण। तो जैसा कि अभी प्रभु जी ने जी। एक बात बीच में पॉइंट उठाया मोक्षदा एकादशी का, तो देखिए एकादशी तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन भगवान ने ये दिन चुना इसलिए मोक्षदा एकादशी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कल हर मंदिर में प्रोग्राम रहेगा, हर टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह, क्योंकि देखिए इस्कॉन टेम्पल तो मेन भगवत गीता को ही मानता है। तो कल भगवत गीता के लिए सबसे बड़ा दिन है, तो आप भी सुबह अगर हो सके तो अपने घर में भगवत गीता की आरती कीजिए, और नहीं तो अगर आप टेम्पल जा सकते हैं तो टेम्पल जाके हवन अटेंड कीजिए। कल बहुत विशेष दिवस है। तो और कल हमारा भी 10th अध्याय है, ये भी बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है ये भी मेरी शक्तियों में से एक है। हमने भगवान की दोनों प्रकार की शक्तियां पढ़ी, परा और अपरा। तो ये भौतिक किस में आ गई? ये भगवान की अपरा शक्ति है। और ये सब मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। जितने भी इसमें चलने वाले या ना चलने वाले, स्थिर खड़े रहने वाले या चराचर प्राणी है, वो सब मेरे कारण ही तो चलायमान है या तो ना चलित है। और इसके शासन में जगत बार बार सृजित और नष्ट होता है। तो क्या कहते हैं भगवान की, जो भी सृष्टि का सृजन हो रहा है, मतलब उत्पन्न हो रही है, या जो भी उसका विनाश हो रहा है, वो सब भगवान कहते हैं मेरे कारण होता है। तो इस अध्याय में इसको गुह्य ज्ञान क्यों कहा गया है? लीजिए भगवान के सुंदर रूप के दर्शन। कितना सुंदर रूप है, कितना मन भावन मनोहर रूप है भगवान का। तो स्लाइड से तो आगे जाने को कम से कम मेरा तो मन बिल्कुल नहीं करेगा। भगवान का इतना मोहक रूप है ये कि बस इस रूप को तो निहारते ही जाइए आप। ऐसे सुंदर कमल नयनों से तिरछे तिरछे देख रहे हैं कि जैसे तिरछी तिरछी आंखों से हमें पूछ रहे हैं कि अच्छा मेरी भगवत गीता पढ़ रहे हो तुम लोग। हरि बोल। शत 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 नमन भगवान को। चलिए, जाना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। भगवान के और रूप आगे हमें देखने को मिलेंगे। लीजिए भगवान ने अगली स्लाइड में एक और सुंदर रूप भेज दिया है। हरि बोल। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जी प्रभु। जब
जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरे उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब भगवान अपने रूप में आते हैं तो कितने लोग कितनी बातें बनाते हैं। कोई कहता है अरे तुम्हारे कृष्णा ने तो 16,108 रानियों से शादी कर ली। अरे भाई वाह, तुम्हारे कृष्णा तो बहुत बढ़िया है, इतनी सारी पत्नियां रख ली। तो फिर वो कैसे आगे लोगों को कहेंगे कि वो ब्रह्मचारी हो जाएं। तो उनसे ये पूछिए कि हमारे कृष्णा ने अगर 16,108 रानियां रखी तो 16,108 रानियों के लिए उनका अलग अलग भवन भी तो बनवाया। आप दो पत्नियां रख लीजिए और दो को दो अलग अलग घर दे दीजिए, फिर बात करेंगे। दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता। हमारे कृष्णा ने 6 महीने के पहले ही पूतना जैसी राक्षसी का वध भी तो कर दिया, न्यू बॉर्न बेबी ने। आपका नवजात बच्चा, किसी न्यू बॉर्न बेबी जो आपका हो, वो किसी राक्षसी का वध कर सकता है या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमारे कृष्णा ने छोटे से 6-7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को ऐसे छोटी उंगली पे उठा लिया। आप या आपके कोई पूर्वज या वंशज उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। तो फिर उनको बोलिए, फिर अपना मुंह बंद ही रखिए, फिर हमारे कृष्ण के बारे में कुछ ना बोलना। हमारे भगवान हमारे लिए सब कुछ है और हम उनके बारे में एक भी गलत बात नहीं सुनेंगे, ना भगवान के बारे में, न गुरु के बारे में, न भक्तों के बारे में। कभी नहीं सुनेंगे। और ये तो प्रण ले लीजिए, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में कभी गलत बात नहीं सुननी। या तो उनको चुप करा देना है या तो उस जगह को छोड़ देना है, लेकिन सुनना नहीं है बैठ के, चाहे इवन अपने ही घर के लोग क्यों ना हो। इतना तो कम से कम प्रण हम ले ही सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझ पर हंसते हैं वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को ही नहीं जानते। देखिए, भगवान को गुस्सा नहीं आ रहा, हमें गुस्सा आता है, भगवान को कोई गुस्सा नहीं आता। भगवान कहते हैं ठीक है, नहीं नहीं करते, नहीं करते, कोई बात नहीं, नहीं समझते, नहीं समझते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जो लोग इस प्रकार के मूर्ख मोह मोहग्रस्त होकर के वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मूर्ख आशा और मुक्ति, मुक्ति आशा। उनकी मुख्य मुख्य आशा और मुक्ति, उनके मुक्ति प्रभु सकाम जी, कर्म मुक्ति आशा। मुक्ति आशा और उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान अनुशीलीन अनुशीलीन सभी निष्फल हो जाते हैं। पहले तो ये माता जी हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, जो जितनी आपने बोला था कि 16,000 पटरानियों के बारे में, आप अगर भगवान राधा कृष्ण दो अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन भगवान हर अपनी 16,000 पटरानियों में राधा जी को ही देखते थे। वो किसी में अलग अलग नहीं, उनके लिए रुक्मिणी में भी राधा जी ही दिखती थी। तो फिर कैसे वो आप बोल रहे हैं? और जो रहा सवाल मान अपमान का, तो वे तो मान अपमान सम्मान सबसे परे है। हम नहीं बोल सबसे रहे, लोग बोलते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उनको चुप कराने की ताकत होनी चाहिए। चुप कराना है वहां पर उन्हें। अब आज के बाद हमें कम से कम इतना सक्षम होना चाहिए कि हम तर्क देकर दूसरे को बिठा सकें। और यदि हम अपने तर्कों से, कोई तर्क हमें नहीं समझ में आता, हम नहीं समझ पा रहे कि इसको तर्क से कैसे कहें, या कोई हमारे बहुत बड़े हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई पिता माता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हम नहीं चुप करा पा रहे, हम नहीं उनके आगे बोल सकते, तो उस स्थान को छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान का उपहास हम कभी सहन ना करें, उनके बारे में हम कोई भी गलत बात कभी नहीं सुनेंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, अर्थात मोहग्रस्त कौन होता है? जो भगवान को नहीं समझता, जिसकी जिसके दिमाग पर, जिसके अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, मोहित है, भ्रमित है, उसको पता ही नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, तो वे आसुरी और नास्तिक विचारों में ही पड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों का भगवान आगे बताएंगे, ऐसे लोगों का भगवान क्या करते हैं, उन्हें उन्हीं योनियों में या अधम योनियों में डाल के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है, वो कभी ज्ञानी नहीं बन पाते। भगवान उनको उसी हालत में उल्टा और निम्न योनियों में ले जाकर के छोड़ देते हैं, जहां से उनका उद्धार कभी नहीं हो पाता। वो वहीं जन्मते हैं और वहीं मर जाते हैं, कभी नहीं उद्धार हो पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी पढ़ पाएंगे श्लोक? क्या आप पढ़े? माता जी प्लीज आप पढ़िए। हाँ जी, मैं पढ़ू? आप पढ़िए प्लीज।
महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्णा। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो लोग भगवान को आदि और अविनाशी के रूप में जानते हैं, अर्थात जिन लोगों को पता है कि भगवान का ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं? मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते। वो कैसे रहते हैं? दैवी प्रकृति के संरक्षण में। क्यों? क्योंकि सदा भगवान का उन पे आशीर्वाद बना रहता है, भगवान का हाथ उन पे सदा बना रहता है। अपने भक्तों से मिलने भगवान ऐसे ही जाते हैं। देखिए कैसे सरल सा रूप लेके भगवान अपने भक्त को मिलने चले गए। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझसे मेरी भक्ति करता है, जो मुझे भगवान के रूप में, अविनाशी के रूप में जानता है, वो हमेशा दैवी संरक्षण में रहता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतश्चन्त दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। किनकी बात हो रही है? हरे कृष्ण जी, किनकी बात हो रही है? ये ऐसे भक्तों की जो भगवान का हमेशा कीर्तन किया करते हैं। और सामने चित्र में कौन है? जो भगवान की निरंतर भक्ति किया करते थे, हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। हमेशा भगवान का कीर्तन, हमेशा भगवान की भक्ति। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद के कदमों पर, नक्शे कदम पर, मार्गदर्शन के अनुसार अवश्य अवश्य चलना चाहिए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। हरे कृष्णा। हरे मैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ अर्थात जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता भी हूँ, माता भी हूँ, आश्रय भी हूँ, पितामह भी हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ। और इस जगत को, इस ब्रह्मांड को, प्रत्येक जीव के हृदय को शुद्ध करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं सब मंत्रों में ओंकार भी मैं ही हूँ, और तीनों वेद भी मैं हूं। अब यहाँ चौथे अथर्ववेद का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन्हीं में से, इन्हीं योगों का, सॉरी, वेदों का अंश है। इसलिए अलग से यहाँ भगवान ने उसका नाम नहीं लिया। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 9.18। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। भगवान क्या कहते हैं? कि मैं ही लक्ष्य हूं। किसी भी चीज का लक्ष्य कौन है? मैं हूं। पालन करता कौन है? मैं हूं। सृष्टि को कौन पालन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। सृष्टि का स्वामी कौन है? मैं हूं। हर चीज का साक्षी कौन है? मैं हूं। सबका परम धाम कौन है? मैं हूं। भगवान कहते हैं सबकी सबकी शरण स्थली कौन है? सबको कहाँ शरण लेनी चाहिए? मेरे चरणों में। ये तो कह रहे हैं ना भगवान। और मैं ही सबका अत्यंत प्रिय मित्र भी। अब जो इनका रूप है, इस रूप के तो हमें पैरों में शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस रूप को तो हम शायद मित्र के रूप में, या तो अपने पुत्र के रूप में प्रेम करेंगे, वही हमसे हो पाएगा। है ना? मैं सृष्टि और प्रलय, सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज भी हूं। क्या कहते हैं भगवान? कि जो भी कुछ है इस सृष्टि में, उसका आधार, उसका आश्रय, उसका अविनाशी बीज भी मैं ही। अभी कुछ भक्त और पीछे बचे हैं, एक बार देख लेते हैं कितनी स्लाइड्स हैं, ताकि सबको पढ़ने के लिए मिल जाए। हाँ, हो जाएगा। जी माता जी।
9.10 हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझे ही में है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अभी तक ऐसा ज्ञान हमने पढ़ा था भगवत गीता में? नहीं ना। अभी तक भगवान बता रहे थे कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम आत्मा हो, शरीर हो, हमारे बारे में हमें समझा रहे थे। अब 9th चैप्टर ऑनवर्ड्स भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। इसी के रिलेशन में कल वो अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, क्या क्या मेरे ऐश्वर्य है, कितना असीमित मेरा ऐश्वर्य है। और फिर परसों यानी कि 11वें अध्याय में क्या दिखलाएंगे? अपना विराट रूप दिखलाएंगे, जिससे उस सारी चीज को जो उन्होंने हमें 9वें और 10वें अध्याय में अपने बारे में बताई, या 8वें और 7वें अध्याय में बताई कि भगवत ज्ञान क्या है, भगवत प्राप्ति मुझे प्राप्त कैसे करोगे, उस सब का ऑथेंटिफिकेशन, उस सब पे स्टैंप लगाएंगे वो 11वें अध्याय में। वरना हम ये सब समझ के हम बिलीव कैसे करें? इसलिए कि हम बिलीव करें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही ताप देता हूं, मैं ही वर्षा को रोकता हूं। सोचिए, अर्जुन के रथ पे भगवान खड़े हैं और वही रथ पे खड़ा हुआ उनका मित्र जो कल तक था, वो आज बता रहा है कि ये वर्षा मेरे कारण है, ये सूर्य मेरे कारण है, ये सूर्य चंद्रमा मेरे नेत्र हैं, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में ओम मैं हूं। तो कैसा लग रहा होगा? अर्जुन की मनोस्थिति समझ पा रहे हैं आप? भगवान कह रहे मैं ही अमृतत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूं। अब बोलिए कैसा लग रहा होगा? सोच के, पास में खड़े हैं, ये मृत्यु है, ये अमृत है, ये सब क्या हो रहा है ना? आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में है, अर्थात आत्मा भी मुझ में है और पदार्थ स्पिरिट भी मुझ में है, मैटर भी मुझ में है। हरे कृष्णा। तनीषा माता जी, और जो भक्त पढ़ना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कर लें, फिर लास्ट में नहीं हो पाता मैनेज, तो इसलिए पहले ही आ जाएं ताकि वो पढ़ सके। जी हरे माता। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़ू? हाँ जी जी। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति और वेषणा करते हैं तथा अर्थ प्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र को पवित्र स्वर्ग की धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पहले स्लाइड को कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पर सोमरस आया है, तो ये सोमरस जो होता है ये देवताओं का एक एनर्जी ड्रिंक होता है। इसको कृपया करके मदिरा ना समझे। भगवान कहते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जो लोग वेद पढ़ते हैं, अर्थात जो लोग ऋषि मुनि हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, या देवी देवता हैं, वो सोमरस का पान करते हैं और वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। सभी पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के स्वर्ग को चले जाते। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में तो देवी देवता रहते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं? हम हर एक के नाम के साथ स्वर्गीय लगा देते हैं। क्यों? जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है हम कहते हैं वो स्वर्गीय हो गए। स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है। स्वर्ग भी वो जा सकता है जिसने जीवन भर वेद पाठ किया हो, भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति भी की हो। ऐसे कोई स्वर्ग भी नहीं जा सकता। ये स्वर्ग जाना भी कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्त को तो कभी स्वर्ग जाना ही नहीं है। भक्त को तो केवल भगवान के धाम जाना है। भगवान स्वर्ग में थोड़ी ना रहते हैं, भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ में या गोलोक में, है ना? जी माता जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। हरे इस प्रकार जब मैं उपासक विस्तृत स्वर्ग इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल शीघ्र हो जाता है, वे मृत्यु लोक में पुण्य लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों में सिद्धांतों में रहकर इंद्र सुखी में घोषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिल पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब क्या कहते हैं? इस प्रकार जब वे उपासक यानी विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख भोग लेते हैं तो उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। हम बार बार एक चर्चा करते हैं कि जो कर्मों के फल होते हैं, चाहे किसी भी लोक में हो, जब वो वहां खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य को वापस जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे पाताल में हो।
तो ये बहुत क्लियर चक्र है जन्म मृत्यु का, जो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि आत्मा पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त करके भगवान के धाम नहीं चली जाएगी। चाहे वो स्वर्ग में चला जाए, चाहे वो नरक भोगने पाताल लोक में चला जाए, लेकिन उसे वापस तो इस लोक में आना ही पड़ेगा। जी माता जी, आप पढ़ पाएंगे श्लोक? नहीं, आप पढ़ दो। हाँ जी, श्लोक आप पढ़ दो। अच्छा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरा दिव्य स्वरूपीय का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूर्ण करता हूँ। जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? भगवान आश्वासन दे रहे हैं क्या? कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, ये जो योगक्षेमम वहां में हमें, आपने LIC में पढ़ा भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लोगो है ना, योगक्षेमम वहां में हम, अर्थात रक्षा करने वाला। तो भगवान क्या कहते हैं? जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करने वाले लोग, उनकी निरंतर पूजा करने वाले लोग, उनकी हर आवश्यकता का भगवान ध्यान रखते हैं। जो कुछ उस मनुष्य के पास होगा उसका भी भगवान ध्यान रखेंगे, और जो कुछ उसके पास नहीं होगा वो भी उसको देंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं होती और भगवान हमें दे देते हैं? भगवान किसी भौतिक चीज की बात नहीं कर रहे, भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति एक ऐसा तत्व है जो हमारे पास नहीं है। हम आध्यात्मिक नहीं हो पाते, हम भौतिक ही रह जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो पूरी तरह से निरंतर चित्त से मेरा ध्यान करता है, उससे मैं भक्ति भी प्रदान करता हूँ। तो 9.22 बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक काम करते हैं, स्लाइड्स कम रह गई हैं, तो तान्या माता जी आप पढ़ते जाइए श्लोक। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये अप्यं देवता भक्ता यज्जन्ते श्रद्धया विनयानि वता ते अपि मामेव कौन्तेय यज्जन्त विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। तनिषा माता जी अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह वह सृष्टिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से करते। तो हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं? कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, यानी कि अगर कोई किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहा है तो भी वो इन अ वे मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन त्रुटिपूर्वक ढंग से, यानी गलत ढंग से। यदि कोई अन्य क्योंकि देवी देवता भी अल्टीमेटली भगवान के ही उपासक है, तो मैं अगर एक रूट से जाती हूँ और भगवान की पूजा ना करके मैं दुर्गा माता की पूजा करती हूँ, दुर्गा माता किसकी पूजा करेंगी? वो भी तो भगवान से ही मुझे फल ला के देंगी, वो भी उन्हीं की पूजा कर रही है। मैं शिव जी की पूजा करने जाती हूँ, शिव जी किसकी पूजा कर रहे हैं? वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने बात कही कि अगर वो तुम मेरी डायरेक्ट पूजा नहीं करते तो इसका मतलब तुम देवी देवताओं के द्वारा भी मेरे ही रूट पे आओगे। बस ये एक गलत रूट है, ये थोड़ा त्रुटिपूर्वक है। जी, तान्या माता जी श्लोक पढ़ दीजिए और तनिषा माता जी अनुवाद पढ़ दीजिए। जी माता जी। यान्ति देवव्रता देवन्ति पत्रन्यानि ते पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मधाजिनो अपि माम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी पढ़िए। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जाते हैं, बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेते हैं,
जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के बीच जन्म लेते हैं, जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके बीच जन्म लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यदि हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा देवलोक ही जा पाएंगे। देवलोक जैसे कि बहुत ज्यादा होगा तो हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं। यदि हम पितरों की पूजा करेंगे जैसे कि तांत्रिक वगैरह लोग करते हैं तो हम पितरों के लोग जाएंगे। भूतों प्रेतों की पूजा करेंगे तो पितरों की ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो पितरों के बीच जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मेरे धाम कौन आएगा, भगवान के धाम वो जाएगा जो भगवान की भक्ति करेगा। हरे ही बोल। चलिए जी माता जी। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहतमश्नामि प्रयत आत्मना। हरे कृष्ण। तान्या माता जी आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आई, एक बार दोबारा पढ़ेंगे क्या, मैं पढ़ दूं? जी माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। हरे पत्रं कृष्ण। पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहतमश्नामि प्रयत आत्मना। हरे कृष्णा भागवत प्रभु जी, भागवत कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझ में पत्र, पुष्प, जल या फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है 9.22 और 9.26 जो भी अभी आपने पढ़े। 9.22 में भगवान ने क्या बताया कि जो कुछ भी भक्त के पास नहीं होता वो भगवान उसे देते हैं, और जो उसके पास होता है उसकी वो रक्षा करते हैं। और 26 में भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान क्या खाते हैं। भगवान क्या खाते हैं, भगवान कहते हैं कि प्रेम और भक्ति के साथ मुझे कोई एक पत्र, एक पुष्प, थोड़ा सा फल, थोड़ा सा जल, इतना भी प्रदान कर दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्थात भगवान को कोई अगर ऐश्वर्य के साथ भोग नहीं लगा पाता, चांदी के थाल में भोग नहीं लगा पाता, एक सूखा जल का ग्लास, एक थोड़ा सा तुलसी पत्र भी अगर भगवान को कोई प्रेम श्रद्धा और भाव के साथ रख दे, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हरि बोल, हरि हरि बोल। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यत् करोषि यत् श्रानसि यज्ञोषि ददास्यसि कौन्तेय तत्पुरुषवमर्पणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं जो भी करते हो, चाहे दान, चाहे तपस्या, चाहे यज्ञ, चाहे कर्म, कुछ खा रहे हो, कुछ दान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब हम जो भी कर्म करें पहले उसे भगवान को अर्पित करें। अगर भोजन करना है तो पहले भगवान को भोग लगाएं, अगर दान करना है तो सबसे पहले हम भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के विग्रहों के लिए हम कुछ धनराशि दें। कोई तपस्या करनी है, कोई अनुष्ठान करना है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे। मन में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं इसलिए करूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, इसलिए भगवान का ध्यान नहीं करना है हमें। भगवान का ध्यान, भगवान का नाम लेना है तो इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो। अपनी तुष्टि के लिए, अपने किसी कर्म को बनाने के लिए नहीं करना है। जी माता जी। जी माता जी। सम्मोहं सर्वभूतेषु नामे दोष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। माता जी, अनुवाद भी पढ़ ली। हाँ जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, पर कोई बात नहीं माता जी। जी कृष्ण भागवत कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पश्चाताप करता हूँ। मैं सबके लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्व मेरी सेवा करता है वह मेरे मित्र हैं, मुझ में स्थित रहते हैं और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। इसीलिए तो भगवान ने यहाँ ही मित्रता वाला अपना रूप हमें दिखाया है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान कह रहे हैं मुझे किसी से कोई चिढ़, कोई गुस्सा, कोई ईर्ष्या कुछ नहीं। और ना ही भगवान कह रहे हैं मैं बायस्ड हूं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो मेरा भक्त है उसे मैं बहुत प्यार करूं, जो मुझसे प्यार नहीं करता उसका मैं बुरा कर डालूं, ऐसा कुछ नहीं करता। मैं सबों के लिए संभाल हूं, सबको एक ही भाव से देखता हूं। लेकिन जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है और वो जो मुझ में स्थित रहना चाहता है, जो अपने भावों को मुझ में स्थिर करता है, जो निरंतर मेरा नाम लेता है, मुझे प्रेम करता है, मुझे भाव अर्पित करता है, वो भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है और वो मुझ में स्थित रहता है। मतलब उससे मैं अपनी शरण प्रदान करता हूँ। भगवान ने कितनी बड़ी बात हमें, इसीलिए इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। हुआ ना ये रहस्यमय ज्ञान। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेता सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य कवया व्यसितो हि स। जी भागवत प्रभु जी, एक और पढ़ लीजिए अंतिम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि कोई जंगिया से जंगिया कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत जाता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कोई बुरा से बुरा कर्म भी कर रहा है, लेकिन वो किसमें है, भक्ति में रत है, तो उसे साधु मानना चाहिए। कितना ही बुरा कोई कर्म क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो भक्ति में है। कई बार हमसे क्या अपराध हो जाता है कि जैसे मंदिर में हमारे साथ कोई भक्त कुछ गलत कर देते हैं, तो हम एकदम से उनके विरुद्ध हो जाते हैं, एकदम से उनके लिए हम कमेंट कर देते हैं, अरे इसने ऐसे क्यों किया। इससे हमें बचना है, क्योंकि जिसने भक्ति में अपना जीवन दिया है, जिसने भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है, वो बड़े से बड़ा भी अपराध कर दे, पाप क्यों ना कर दे, लेकिन वो साधु ही रहेगा। तो इसलिए भगवान के भक्तों के लिए हमें मन में कभी भी कोई दुर्विचार नहीं लाना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। जी मदर जी, और पढ़ना चाहते हैं श्लोक तो पढ़िए आप। जी माता जी। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्रव शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हरे कृष्ण। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। 9.31 भगवान कह रहे हैं घोषणा कर दो क्या, कि मेरे भक्त का कभी बुरा नहीं हो सकता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। ऐसा भक्त जो मुझ में, जो मुझसे प्रेममय भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, जिसके विचार मुझ में है, जिसका मन मुझ में है, जिसकी बुद्धि मुझ में है, जो अपने अपने आप को मेरी शरण में लेके आता है, जो निरंतर मेरे बारे में ध्यान करता है, जो मुझसे प्रेम भक्ति करता है, भगवान कहते हैं और जो निडर होकर घोषणा कर दो, ऐसे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इतना बड़ा आश्वासन भगवान ने दे दिया। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माहे पार्थ व्यपाश्रित ये अपि सुपापयोनाय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते यान्ति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक आदि क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर स्त्री को भी निम्न जन्मा, वैश्य और शूद्र के साथ रखा गया है। इससे किसी भी स्त्री के, किसी भी कन्या के मन में, किसी भी बालिका के मन में ये नहीं आना चाहिए कि भगवान ने स्त्री को निम्न जन्मा के कैटेगरी में क्यों रखा, वैश्य शूद्रों की कैटेगरी में क्यों रखा। इसलिए रखा क्योंकि शास्त्र ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री में एक पुरुष के कंपैरिजन में, जैसे हम शास्त्रों के हिसाब से चले तो बुद्धि कम होती है। बुद्धि भले कम ना हो, लेकिन वो उसका उपयोग कम करती है, ये तो स्त्री भी जानती है कि वो थोड़ा बुद्धि को इधर उधर की बातों में ज्यादा रखती है, भगवान की भक्ति उतने अच्छे से नहीं कर पाती। लेकिन उसमें बंधन भी बहुत है ना। स्त्री के ऊपर कितने बंधन भी तो है, पुरुष के ऊपर उतने बंधन नहीं है ना। अब जहां स्त्री को उस समय में बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, काम भी करना है, खाना भी बनाना है, पुरुष के ऊपर एक यही जिम्मेदारी होती थी पुराने टाइम में कि अगर वो एक समय के बाद
एक एज के बाद अब वो भगवान की पूरी तरह भक्ति में लीन है, तो पुरुष को तो बना हुआ खाना समय पर मिल रहा है, लेकिन स्त्री को उस भक्ति के साथ साथ घर की सेवा भी तो करनी है। तो इसलिए फिर कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों में नहीं चल पाती, वो घर के काम काज में ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, व्याप्त होकर रह जाती है। और यही उसकी उसकी प्रकृति है, यही उसका स्वभाव है, और इसी में उसको रहना भी चाहिए। पुराने जो वेद साहित्य है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आप सब जो नवयुवक नवयुवतियां यहाँ पर हैं, उनके मुकाबले हमारी एज ज्यादा है, तो हमने आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। मैं भी बहुत रेवोल्यूशनरी विचारों की स्त्री हूँ, लेकिन मुझे भी अब ये लगता है कि नहीं, वैदिक साहित्य में जो कहा गया है वो ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक है। ज्यादा रेवोल्यूशन दिखाने से या ये मानव अधिकार स्त्री अधिकार मांगने से ज्यादा कुछ नहीं होता। भगवान अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके वचन पे तो हमें अमल करना ही चाहिए। अगर भगवान कह रहे हैं कि स्त्री को इसी कैटेगरी में उन्होंने रखा है तो ये सही रखा होगा, लेकिन आगे ये भी तो कह दिया कि वे भी परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब स्त्री भी अगर भक्ति करे, स्त्री भी अगर भगवान की शरण ले, तो वो भी भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये ऐसा श्लोक है जो भगवान ने भगवत गीता में 2 बार कहा है, एक 9वें अध्याय में 34 नंबर पे, एक 18वें अध्याय में 65 नंबर पे। तो यदि भगवान भी एक बात को 2 बार कह रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, वो इस श्लोक को पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा। जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त देवात्मनमा मत्परायणः। हरे। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट बातें भगवान कह रहे हैं। पहली, अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। दूसरी, मेरे भक्त बनो। तीसरी, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन होकर, यानी कि तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। तो भगवान ने स्वयं को प्राप्त करने का जो बीज उपाय मंत्र है वो हमें यहाँ दे दिया है। क्या? मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, नित्य मेरा चिंतन करो। ये 4 चीजें करो। इसीलिए प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला कहा है, ताकि हम इतनी आदत हो जाए कि हम कहीं भी खड़े हैं तो अंदर ही अंदर हमारे मंत्र चलता रहे। यदि हम नित्य भगवान का चिंतन करें, यदि हम भगवान की भक्ति करें मन से, प्रेम से, यदि हम उन्हें नमस्कार करें और उनकी पूजा करें, तो 100% गारंटी भगवान दे रहे हैं कि तुम मुझे अवश्य निश्चित रूप से प्राप्त कर पाओ। हरे कृष्ण माता जी, आप प्रभुपाद के शब्द पढ़ दीजिए पूरे। थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको अपने मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवता भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे मिलेगा? कृष्ण भावना भावित होकर। और हम कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं? जब हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास हो, जब हम गुरु के निर्देशन में चले, जब हम शुद्ध भक्तों के संग में चले, जब हम भगवान के दिए हुए इस महाग्रंथ भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ें,
डेली इस पे मनन करें, इसका अध्ययन करें, हमारे गुरु ने जो कुछ भी हमें निर्देश दिए उनका पालन करें, भगवान का नामों का जप करें, उनकी कथा सुने, श्रवण कीर्तन करें। जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो अपने आप हमें भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हम कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, और जब कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे तो भगवान हमें अवश्य ही अपने धाम अवश्य बुलाएंगे। श्री कृष्णा। तो यहाँ पर इसकी समरी आती है कि पहले 10 श्लोकों में हमें समझ में आता है कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, ये राज विद्या क्या है। फिर अगले 14 श्लोकों में भगवान तक पहुंचने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। और फिर अंतिम 5 श्लोकों में, या 8 या 9 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि भगवान की इस भक्ति से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मेरा ठीक है, हम YouTube से एक बार लाइव ऑफ करते हैं सेशन। अगर प्रश्न है तो प्रश्न उत्तर भी लेंगे, लेकिन एक बार हम YouTube से ऑफ करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आने वाली गीता जयंती महा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे